नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल विकास शुक्ला स्टडी पर। राम राम, शुभ संध्या। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ एग्जाम की क्लासेस। और आज इसके अंतर्गत हम जानेंगे ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में, जीपीडीपी के बारे में। आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। यूपीजीपी एक्ट 1947 अर्थात संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 15 क में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष जीपीडीपी तैयार करने का प्राविधान किया गया है। ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015-16 से लागू किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन से तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण पर आधारित है। ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास की दिशा में प्रगतिशील करना एवं समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। आइए जानते हैं कि आखिर जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता क्या है, इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहली आवश्यकता ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास किया जा सके। इसके लिए समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाने यानी विकेंद्रीकरण को स्थापित करने के लिए, विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी के लिए, नेक्स्ट सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण अर्थात कन्वर्जेंस के बढ़ावा देने के लिए, और फिफ्थ पॉइंट है वंचित वर्गों की आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए एससी एसटी के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए। नियोजन की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाने के लिए जीपीडीपी आवश्यक है। आइए जानते हैं कि आखिर जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के चरण कितने हैं, कितने चरणों में इसके निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो पहला चरण, इसके कुल 5 चरण है, जिसमें पहला चरण में वातावरण निर्माण होता है, दूसरे चरण में पारिस्थितिकीय विश्लेषण यानी जो वहाँ सिचुएशंस होती हैं तत्कालीन उनका जो है वो एनालिसिस किया जाता है। तीसरा चरण आवश्यकताओं एवं समस्याओं की एवं प्राथमिकता निर्धारण आवश्यकताओं समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। चौथा चरण है ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास। और पांचवा और अंतिम चरण तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। आइए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि आखिर कैसे कैसे ये निर्माण होता है, पांचों चरण में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला चरण जिनमें जो वातावरण निर्माण है उसके अंतर्गत पहली प्रक्रिया जन उन्मुखीकरण कार्यक्रम होगा, जिनमें जनपद स्तर पर जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक एवं रणनीति का निर्माण किया जाएगा। आगे हम इस समिति के बारे में जानेंगे कि इसके सदस्य कौन कौन है, अध्यक्ष इसका कौन होता है। फिलहाल अभी देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट 10 ग्राम पंचायतों पर एक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। क्लस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप का गठन किया जाएगा। क्लस्टर स्तर पर योजना निर्माण के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु चार्ज ऑफिसर का चयन होगा। उसके बाद जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होगा। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का चयन किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यशाला के पश्चात ग्राम सचिव, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं बीपीओ के द्वारा, ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर समुदाय का उन्मुखीकरण किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट प्रक्रिया में पहले चरण के अंतर्गत ही नेक्स्ट प्रक्रिया होगी संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन, जिसमें पहले राज्य स्तरीय होगी। तो राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन एवं उसके बाद प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाएगा, यानी प्रशिक्षकों जो प्रशिक्षण देंगे जिला स्तर पर उनका प्रशिक्षण राज्य स्तर पर किया जाएगा। क्षमता विकास हेतु आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। प्रशिक्षण सामग्री आदि का निर्माण, जैसे पोस्टर है, सीडी है, इन सब का निर्माण किया जाएगा। उप निदेशक पंचायत तथा जिला पंचायती राज अधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये सब राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। इसके बाद फिर जो पहले चरण के अंतर्गत दूसरी प्रक्रिया जिला एवं खंड स्तरीय होगी। खंड स्तरीय अधिकारियों, ग्राम पंचायत अधिकारियों, खंड स्तरीय विभिन्न विभागों में अभियंताओं, जेई तथा चयनित पंचायत प्रतिनिधियों का
3 व 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया पहले चरण के अंतर्गत ही ग्राम सभा की बैठक का आयोजन होगा। जीपीडीपी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम ग्राम पंचायत स्तर की बैठक का आयोजन करके जीपीडीपी तैयार करने की तिथि का निर्धारण करना होगा। उसके बाद फिर दूसरा चरण स्टार्ट होता है, जिसमें पारिस्थितिकी विश्लेषण किया जाएगा। यानी जो सिचुएशंस हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक आंकड़े यानी पीआरए टूल्स और सर्वे जो है उसको इकट्ठा किया जाएगा। द्वितीयक आंकड़े मनरेगा के आंकड़े हैं, जो सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुई थी 2011 की, उसको इन सबके आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद फिर तीसरा चरण स्टार्ट होगा और उसके तहत कार्यों का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। पारिस्थितिकी विश्लेषण की रिपोर्ट ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में जनसामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यों का चिन्हीकरण करना तथा पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी इकट्ठा करना। उसके बाद जन सामान्य की आवश्यकताओं को पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन तथा पारिस्थितिकी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यों का प्राथमिकीकरण किया जाएगा। ग्राम पंचायत एवं तकनीकी ग्रुप तथा क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप की सहायता से कार्यों का परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चरण और चौथा चरण, जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति द्वारा जीपीडीपी का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ से ये ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीपीडीपी का ड्राफ्ट प्लान कौन करेगा, तो पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति करेगी। उसके बाद फिर ग्राम सभा के समक्ष खुली बैठक में चर्चा के लिए और अनुमोदन के लिए ड्राफ्ट को रखा जाएगा। फिर ग्राम पंचायतों द्वारा पंचवर्षीय जीपीडीपी को ध्यान में रखते हुए वार्षिक जीपीडीपी तैयार की जाएगी। जब जीपीडीपी तैयार हो जाएगी तो फाइनल चरण में आ जाएगा और फाइनल चरण में जो 5वां चरण है उसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत जीपीडीपी को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखी जाएगी। उसके बाद फिर 5th चरण में ही परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, तो जो 50,000 तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। अगर 50,000 रुपये से 1 रुपया भी अधिक है तो 50 रुपये से अधिक और 2.5 लाख से कम की जितनी भी कार्य योजना होगी उनका अनुमोदन एडीओ साहब यानी सहायक विकास अधिकारी जी करेंगे। उसके बाद 2.5 लाख रुपये से अगर 1 रुपया भी अधिक है तो उससे अधिक और 5 लाख से कम की कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी करेंगे। और अगर 5 लाख से ऊपर की कोई कार्य योजना है तो उसका अनुमोदन स्वयं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी महोदय जी करेंगे। यहाँ तक हमने जाना योजना के पूरे निर्माण के बारे में, क्या प्रक्रिया होती है, अनुमोदन तक हमने देख लिया। अब आइए जानते हैं कि योजना बनाने की प्रक्रिया में योजना के लिए किए गए कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कैसे होगा। तो जीपीडीपी तैयार करके प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। एक प्लान प्लस सॉफ्टवेयर है जिस पर ये अपलोड किया जाएगा और एक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक माह कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपलोड किया जाएगा। जीपीडीपी बनाए जाने की प्रक्रिया का 100% निरीक्षण एडीओ साहब द्वारा प्रत्येक 3 माह में किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक 3 माह में 10% निरीक्षण करेंगे। मंडलीय उपनिदेशक पंचायत द्वारा 5% निरीक्षण 3 माह में किया जाएगा। और जो सीडीओ साहब होंगे यानी जो मुख्य डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, जिन्हें चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, वो 2% यानी नाम मात्र का निरीक्षण 3 माह में करेंगे। और संबंधित जिलाधिकारी ग्राम पंचायत के भ्रमण के दौरान जब वो आएंगे दौरे पर ग्राम पंचायत के, तो उस समय जीपीडीपी योजना का निरीक्षण कर लेंगे। और आइए देख लेते हैं जो सबसे पहले हमने जनमुखीकरण कार्यक्रम में देखा था जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के बारे में। उसमें जो अध्यक्ष होंगे वो डीएम साहब होंगे, उपाध्यक्ष सीडीओ साहब होंगे और इसके सदस्यों में सीएमओ, बीईओ यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी और इन्हीं के स्तर के 19 सदस्य जो हैं इसके प्रशासनिक सदस्य होंगे और 2 प्रधान प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो और 1 ब्लॉक प्रमुख इसके सदस्य होंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था द ग्रेटर द पावर ऑफ द पंचायत द बेटर फॉर द पीपल। ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आर्टिकल 243G में पंचायतों की पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है, यानी पंचायतों के शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में आर्टिकल 243G में बताया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्पेशल प्रोसेस ऑफ जीपीडीपी इन 5th शेड्यूल एरियाज, यानी जो पैसा क्षेत्र है, जो 1996 में जो अधिनियम आया है पैसा वाला पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, उनमें जीपीडीपी कैसे तैयार होती है, क्या कार्य है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। नमस्कार।